मतलब सक्सेस होके जाना है, कोई भी स्टेज रुकने नहीं देना है। तो एक बार पता चल गया था कि आप उड़ान भर चुकी हैं, आप पूरी होगी उड़ान? नहीं, पता तो नहीं चला था सर। ये वाली चीज़, अब जब हम प्रशासन में जाएं, उस चीज़ के बारे में सीखें, कार्य करें, लोगों को ग्राउंड लेवल पे कार्य करते देखें, तब वो एक इनर मोटिवेशन का काम करता है कि हाँ, डिप्यूटी कलेक्टर ही बनना है। यही चीज़ की हमारे भी जीवन में असफलताएं आई बीच बीच में। लगातार मैंने ये तीसरा इंटरव्यू था मेरा अपॉर्चुनिटी। अब तो हमारी और आपकी हमेशा मुलाकात होनी है, प्रेस और अधिकारी। बिल्कुल। क्या कहेंगे प्रेस वाले? कुछ नहीं, बस सामंजस्य बना के चलेंगे। जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप भी पहुंचाइए, जनता तक हम भी पहुंचाएंगे। साथ मिलकर काम करेंगे तो जनता की भलाई होगी। मेरे फादर का डेथ हुआ 2021 पे कोविड में, और उनका ये जो सपना था ना, ये उन्हीं का था कि मेरे घर से एक अधिकारी होकर के, और मेरी माँ के सर सारे गहने बिक गए थे हमको पढ़ाते हुए। सर अभी अब अच्छा लग रहा है कि मैं वो गहने वापस ले सकूँगा उनके लिए। बस ये नहीं पता था कि 4th रैंक मिलेगा और डिप्टी कलेक्टर, क्योंकि एक ही बस पोस्ट था ओबीसी में और वो भी मुझे मिला। ये 4 लोग हैं, 4 छत्तीसगढ़ के टॉपर हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित किया है। नमस्कार, सीजी भास्कर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया खान और आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं सीजीपीएससी के छात्रों से जिन्होंने टॉप किया है। पहले जिनसे हम बात करेंगे वो बिलासपुर के हैं। शताक्षी जी आपका नाम है ना? कैसे लग रहा है अब एक छात्र से अब अधिकारी लेवल पे पहुंच गई हैं? बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। एक्सप्रेस नहीं कर पाने वाली फीलिंग है। बहुत बहुत ग्लैड फील कर रही हूँ। जब आप तैयारी कर रही थी किस तरह की कठिनाई सामने आई, क्या कुछ सहना पड़ा? मतलब क्या ऐसा लगा कि अब मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए? जैसे हमें जानकारी कि 4 साल से आप प्रैक्टिस की। सर मेरा सबसे कठिन जो इस हर्डल था इस पूरे एग्जाम का, वो प्रीलिम्स ही था, क्योंकि लगातार 3 प्रीलिम्स नहीं निकलने के बाद ऐसा लगने लगा था कि प्रीलिम्स ही निकलेगा कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा सेल्फ डाउट उस टाइम पे आया था। पर इस बार के प्रीलिम्स के लिए मैं पूरे तरीके से, हर तरीके से तैयार थी। तो मुझे लगता था कि इस बार प्रीलिम्स तो क्लियर हो रहा है, और ये भी था मन में कि जिस साल प्रीलिम्स क्लियर होगा उस साल लास्ट तक मतलब सक्सेस होके जाना है, कोई भी स्टेज रुकने नहीं देना है। तो एक बार पता चल गया था कि आप उड़ान भर चुकी हैं, आप पूरी होगी उड़ान? नहीं, पता तो नहीं चला था सर। लेकिन एक जो अंदर से कॉन्फिडेंस, जब आप हर चीज़, जैसे प्रीलिम्स भी बहुत ज़्यादा मार्जिन से निकल रहा है और मेंस भी लिख रहे हैं, तो उस पर आपने काम किया हुआ है, मेहनत की हुई है, तो वो एक अच्छा खुद को फील होने लगता है कि हाँ, मतलब कहीं तो पॉजिटिव रैंक आएगा और सक्सेस मिल जाएगी। जैसे हमें जानकारी मिली है कि आपने कोचिंग नहीं की। नहीं सर, मैंने कोचिंग की है। 2022 में मैं दिल्ली आईआईएस में एडमिशन ली थी। हालांकि कोविड के लॉकडाउन की वजह से मैं ऑफलाइन माध्यम से कोचिंग नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने बिलासपुर आईएएस से आंसर राइटिंग का कोर्स किया। वो भी कुछ दिनों बाद सर मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी। मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल में 1 साल तक कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत थी। तो फिर वहाँ से जब मैंने 1 साल जॉब करने के बाद रिज़ाइन किया, तो 2024 से पूर्णतः मैंने घर पर ही रहकर तब अपनी तैयारी की, बहुत फुल फ्लेजेडली। और फिर इस साल मुझे 6th रैंक मिली है। डिप्टी कलेक्टर बनने का आपका सपना था? सर अब जो हर अभ्यर्थी जो इस एग्ज़ाम को देता है उसका पहला प्रेफरेंस डिप्टी कलेक्टर ही होता है। पर अगर नहीं मिल पा रहा है सर, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि लाइक क्लास 2 पोस्ट में भी आना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट। डिप्टी कलेक्टर ही क्यों? सर अब जैसे कि बहुत ज़्यादा हाइप है ना कि क्या बनना है, तो लाइक डिप्यूटी कलेक्टर। तो ये वाली चीज़, अब जब हम प्रशासन में जाएं, उस चीज़ के बारे में सीखें, कार्य करें, लोगों को ग्राउंड लेवल पे कार्य करते देखें, तब वो एक इनर मोटिवेशन का काम करता है कि हाँ, डिप्यूटी कलेक्टर ही बनना है। ये शताक्षी जी थी, बिलासपुर की हैं। ये 6वां रैंक पाई है। छत्तीसगढ़ के साथ ही बिलासपुर का मान इन्हें बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। आइए बात करते हैं, दुर्ग से हैं देवेश जी। कैसे लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। लंबा प्रयास रहा है और उसके बाद ये सफलता हासिल हुई है। और अब ये है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ी है और सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ ही आगे कार्य करना है, इस बात का एहसास है। आपने कड़ी मेहनत की, उसके बाद ये सफलता हासिल की। और भी लोग स्टूडेंट, उनको क्या कहना चाहिए? सर यही चीज़ की हमारे भी जीवन में असफलताएं आई बीच बीच में। लगातार मैंने ये तीसरा इंटरव्यू था मेरा। तो असफलताओं से घबराए नहीं, वो एक अल्प विराम है, सफलता ही पूर्ण विराम है। आप आगे बढ़िए, अपनी गलतियों को सुधार करें और निरंतरता बनाए रखें अपनी तैयारी में। कभी ऐसा लगा कि अब हो गया, नहीं करते, छोड़ देते? सर इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो पीछे जाने का रास्ता ही नहीं बचा था। हमारे पास जो करना था वो आगे ही करना था। तो कभी ये ख्याल नहीं है कि छोड़ देते हैं, आगे ही बढ़ना था हमें। आपकी मेहनत तो रंगली आई। माता पिता की क्या भूमिका रही इस दौरान? सर ये पूरा सफ़र, ये पूरी जर्नी उनके बिना पॉसिबल ही नहीं हो सकती थी। जब तक उनका सपोर्ट नहीं होता, उन्होंने जो मेंटल सपोर्ट हमें प्रोवाइड किया, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट हो, वो सारी तरीके से उन्होंने ही इन चीज़ों में साथ दिया है। ये देवेश जी हैं जो दुर्ग से हैं, जिन्होंने पहला रैंक प्राप्त किया है। अब इनके बारे में आपको बता दें कि एक ऐसा इनके साथ मूवमेंट हुआ था। हमने इंटरव्यू लेने के पहले इनसे बात की थी, तो वो थोड़ा सा डर गए थे। उनसे पूछते हैं उस टाइम कैसा लग रहा था आपको?
सर वो क्षण था 2023 मई का, और उसी वर्ष 2022 प्रीलिम्स का रिजल्ट और 2021 के इंटरव्यू का रिजल्ट दोनों एक साथ आया, और मैं दोनों में ही था, और मेरे उसमें दोनों में ही नेगेटिव रिजल्ट आए थे। तो उस मोमेंट पे लगा कि अब कुछ बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिजल्ट ये नहीं, हमें कुछ अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो उस वक्त मैंने कुछ बड़े बदलाव लिए अपने जीवन में और अपनी तैयारी में। मतलब आगे बढ़ने के लिए जीवन में बदलाव जरूरी है, ये देवेश जी का कहना है। यहाँ पे और दो लोग हैं, उनसे बात करते हैं जिन्होंने सीजीपीएससी में आप हम जी आपका नाम बताएंगे। सीजीपीएससी में आपने मेरा नाम स्वप्निल वर्मा है, मेरी CGPSC में रैंक 2 है। जी कैसे सफलता हासिल की आपने, कितना स्ट्रगल किया, क्या कुछ करना पड़ा, कितने घंटे पढ़ाई की? देखिए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर। 2021 में मैंने रिज़ाइन किया वहाँ से, 2022 में तैयारी चालू की। पहली 2 बार तो प्रीलिम्स से नहीं निकला था मेरा, बस स्ट्रगल थी। लेकिन उसके बाद भी पिछले बार प्रीलिम्स जो 2 मार्क्स से रुका था, उसके बाद फिर मैंने मेंस की तैयारी की पूरे साल भर। ये मेरा पहला ही मेंस था और पहले ही मेंस में फिर रैंक आ गई। जब आपको ये पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया, तब कैसे महसूस हुआ? उस समय तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि रैंक 2 डिप्टी कलेक्टर 4 ही पोस्ट थी, तो इतनी एक्सपेक्टेशंस तो कोई भी नहीं ले सकता कि मेरे सिंगल डिजिट रैंक आ जाए, वो भी टॉप 4 में। बस उम्मीद थी कि हाँ, मैंने तैयारी की है, आंसर सारे अच्छे लिखे हैं, पेपर पूरा कंप्लीट है, तो शायद पद मिल जाएगा इस बार। बट इतनी अनसर्टेनिटी है इस फील्ड में कि आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते इस चीज़ के लिए। इसके पहले भी अब छात्र का जीवन था, अब एक अधिकारी, कैसे मैनेज करेंगे, क्या कुछ सोचा है आपने? जी, पहले मैं पोस्ट में रह चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है एक लेवल पे। 15 महीने मैंने जॉब की, सेंट्रल गवर्नमेंट में था, और वो भी पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड सिविल इंजीनियर वाली जॉब थी। तो एक आइडिया तो है, बट प्रशासन में आने के बाद आपसे और बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो बिल्कुल पॉजिटिवली मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों को सर्व करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे होराइजन्स खुल जाएंगे अब। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपॉर्चुनिटी। अब तो हमारी और आपकी हमेशा मुलाकात होनी है, प्रेस और अधिकारी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे प्रेस वाले? कुछ नहीं, बस सामंजस्य बना के चलेंगे। जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप भी पहुँचाइए जनता तक, हम भी पहुँचाएंगे, साथ मिलकर काम करेंगे तो जनता की भलाई होगी। अभी तक तो एक छात्र के हिसाब से पूछता हूँ, तो अधिकारी बन गए आप, करप्शन बहुत ज़्यादा, अधिकारियों को सिर्फ चाहिए माल पानी, तो आप माल पानी लेंगे, देश की सेवा करेंगे, भारत की, छत्तीसगढ़ की? देखिए, बात ऐसी है कि जिस चीज़ के लिए मैं छोड़ के आया हूँ, माल पानी वाली आप जो बात कह रहे हैं, मैं जिस पोस्ट में था, तो एक्सपोजर हर जगह रहता है। अगर वो मेरा इंटेंशन होता तो मैं उस जगह पे रिज़ाइन ही नहीं किया रहता। मैं क्योंकि जनता के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन तक पहुँच सकूँ, उनमें कुछ पॉजिटिव सुधार ला पाऊँ। तो मेरा मेन एम ही यही था। तो बस वो एम है, वो लेकर ही चला हूँ और वो उस एम के साथ ही आगे बढ़ूँगा। एक और टॉपर हमारे साथ हैं जो बिलासपुर से लगे मुंगेली के हैं, आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से उन्होंने तैयारी की और कितने घंटे पढ़ाई की। जी आपका पहले नाम बताएंगे। सर मेरा नाम पुरेश्वर साहू है और CGPSC मेरा 4th रैंक आया है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ। किस तरह की कठिनाई सामने आई, क्या कुछ कितने मतलब कब आपने वो किया क्लियर? सर इस साल अभी मेरा क्लियर हुआ है, लेकिन कठिनाई सर ऐसा है कि अभी तक मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें 1-2 कमेंट आए थे कि आप अपने माँ और पिताजी के स्ट्रगल को नहीं बताते। वो इसलिए नहीं बताता सर क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मेरे फादर का डेथ हुआ 2021 में कोविड में, और उनका ये जो सपना था ना, ये उन्हीं का था कि मेरे घर से एक अधिकारी होकर के, और मेरी माँ के सर सारे गहने बिक गए थे हमको पढ़ाते हुए। और सर अब अच्छा लग रहा है कि मैं वो गहने वापस ले सकूँगा उनके लिए, और मेरे साथ-साथ मेरे 3 भाई और हैं, तो उन सब की पढ़ाई के लिए, वो सब के लिए सर बहुत सारा संघर्ष है सर, बहुत संघर्ष है। और अभी तक ना मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा था, और हर एग्ज़ाम में 100-200 रैंक के आसपास या 1-2 नंबर से चूकना। तो ऐसा लग रहा था सर कि मेरे लाइफ में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, कुछ सही होगा कि नहीं होगा। तो कभी-कभी लगता था पढ़ाई-लिखाई छोड़ के भाग जाऊँ घर वापस, या कुछ बिज़नेस का कुछ करूँ करके। लेकिन फिर अब अच्छा लगा सर कि अब एक पोस्ट मिला है, तो धैर्य का मिला है परिणाम। जब आपका रिजल्ट आया, आपको जब पता चला, तब कैसा महसूस हुआ आपको? सर महसूस ऐसा था कि मेरे को तो पहले 2-3 लोग जब फ़ोन लगाया ना मुझे, तो वो लग नहीं रहा था कि मेरा 4th रैंक है करके। मुझे बस इतना पता था इस बार जो इंटेंसिटी से मैंने मेहनत किया था ना, कि मुझे एक कोई ना कोई पोस्ट है तो मिल जाएगा। बस ये नहीं पता था कि 4th रैंक मिलेगा और डिप्टी कलेक्टर, क्योंकि एक ही बस पोस्ट था OBC में, और वो भी मुझे मिला। तो ये तो सर बाबा महाकाल का आशीर्वाद है और माता-पिता का आशीर्वाद है सर जो। क्या कहना चाहेंगे और भी स्टूडेंट हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पढ़ाई करें, कौन से एंगल से पढ़ाई करना चाहिए, क्या कुछ बताएंगे? सर एंगल ऐसा है सर, मतलब पढ़ाई का ऐसा सर, इंटेंसिटी से करिए, धैर्य के साथ रहिए, और आगे आप ना अपने लाइफ में ना कभी सेल्फ डाउट मत लाइए, क्योंकि मेरा कोई भी एग्ज़ाम अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं था, बस थोड़े-थोड़े मार्क्स से रह गया था। तो अगर आप वहाँ तक भी पहुँच रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं लाई तो करते हैं। अगर आपके रैंक 100, 200, 1000 भी आ रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं लाई करते हो। बस थोड़ा-सा पुश और करेंगे ना, तो आप अच्छे से अच्छे रैंक में आ सकते हैं सर। किस तरीके से सेवा करेंगे? अब डिप्टी कलेक्टर के पद में आ गए हैं। जी, सर इसका ये है सर कि अगर
जितना भी हमारे कार्य क्षेत्र में जो भी हमको पावर मिलेंगे या जो भी हमको अधिकार मिलेंगे क्षेत्र में, और जो भी हमको सर आगे सर्व करने का जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा सर, उसमें अपना 100% देंगे। जैसे हमने अभी तक पढ़ाई की है अपना 100% दे करके, वैसे ही आगे हम सेवा भी करेंगे सर। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, उनके लिए क्या कुछ सोचा? सर सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने का जो भार हमारे कंधों पे रहेगा, उनको मतलब सामंजस्य से बैठा करके और अच्छे से सर उठाएंगे उन सभी जिम्मेदारियों को, और ये कोशिश करेंगे कि अंतिम पग तक हम उन योजनाओं को और उन सुविधाओं को पहुंचा सके सर। जिनसे हमने बात की है 4 लोग हैं, 4 छत्तीसगढ़ के टॉपर हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, गौरवान्वित किया है। ये शताक्षी जी हैं जो बिलासपुर से, इनका 6वां रैंक आया है। अभी सेवा करेंगी, सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगी। आगे और भी हम बात करेंगे और टॉपरों से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।